गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, शादी हो चुकी थी और रिसेप्शन भी हो चुका था और उसके बाद मैं लौट आई अपने वापस से डेली रूटीन पर। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ बेडशीट को साफ। तो मैंने सारे कमरों की बेडशीट को पहले ही साफ कर लिया था और आ गई थी किचन में किचन काउंटर को साफ करने के लिए। तो किचन काउंटर मैंने सुबह भी साफ किया था जब पार्थ के लिए लंच बनाया था। तो लंच में आज मैंने बनाया था आलू शिमला मिर्च की सब्जी और रोटियां। और पार्थ के स्कूल जाने के बाद मैंने दही मथा था। तो दही से जो मक्खन निकला था उसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और साथ ही मैं किचन काउंटर को भी साफ करती जा रही थी। और एक तरफ मेरा घी बन रहा था और दूसरी तरफ मैं सूजी का हलवा बना रही थी क्योंकि हस्बैंड को हलवा बहुत पसंद है। तो मैं नाश्ते में बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो मैंने कढ़ाई में घी गर्म करने रख दिया था और साथ ही मैंने आधी कटोरी सूजी डाली हुई थी क्योंकि 2 लोगों के लिए ही नाश्ता बनाना था। और जैसे ही हमारी सूजी भुन जाएगी तब उसके बाद हम उसमें ऐड कर देंगे पानी। तो सूजी को मैं धीमी आंच पर ही भूनूंगी, बहुत तेज आंच पर नहीं भूनूंगी। तो सूजी धीमी आंच पर भूनते हैं तो हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सूजी हम धीमे धीमे आंच पर भूनते जाएंगे और जैसे ही हमारी सूजी भुन जाएगी तो हम उसमें ऐड कर देंगे पानी। सूजी मेरी भूनती जा रही थी और यहाँ पर मैंने 4 से 5 इलायची को ले लिया था, उसको भी मैंने कूट लिया था। और इलायची कूटने के बाद सूजी को भी मैं भूनती जा रही थी और जैसे ही हमारी सूजी भुन जाएगी तो हम उसमें पानी ऐड करेंगे। आप चाहें तो दूध भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और मैंने अभी इसमें पानी को ऐड किया है। पानी में अंदाजे से ही ऐड करूँगी। चीनी मैंने पहले नहीं डाली थी क्योंकि सूजी में पहले चीनी डाल देते हैं तो सूजी जल्दी से जलने लगती है और मैं पहले सूजी में डालती हूँ पानी, उसके बाद मैं ऐड करती हूँ चीनी। तो मैंने पानी ऐड कर दिया था और साथ ही मैंने इलायची को भी ऐड कर दिया था और इलायची ऐड करने के बाद मैंने लगभग 5 चम्मच चीनी डाली थी। तो 2 लोगों के हलवे के हिसाब से 5 चम्मच चीनी सफिशिएंट है। और हलवा हमारा बन रहा है और सूजी हमारी पकती जा रही है और घी भी हमारा बनता जा रहा है। तो सारे काम हमारे होते जा रहे हैं और हलवा जब तक बन रहा है तो मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट को भी काट लूंगी। तो ड्राई फ्रूट जब तक कटेंगे तो सूजी भी धीमे धीमे पकती जाएगी। तो सूजी भी पकती जाएगी और ड्राई फ्रूट भी हमारे कट जाएंगे। तो दोनों काम हमारे एक साथ हो जाएंगे और हलवा हमारा बन ही रहा था तभी ही दूध भी आ गया। तो मैं दूध को लेने के लिए भी चली गई थी और हलवा भी हमारा बन गया था। तो दूध लेने के बाद मैंने दूध को गर्म होने के लिए रखा और हलवा हमारा बनता जा रहा था। सूजी को मैं अच्छे से चलाती जा रही थी और ड्राई फ्रूट को मैंने सूजी में ऐड कर दूंगी और जो घी में बना रही थी उसको भी मैं चम्मच से अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि हमारा जो घी है वह अच्छे से बन जाए। घी मेरा बनता जा रहा था और ड्राई फ्रूट भी मैंने ऐड कर दिए थे। ड्राई फ्रूट को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी और हलवा आप सूखा या गीला जिस प्रकार का पसंद करते हैं उस हिसाब से भी पानी डाल सकते हैं। तो हलवा हमारे यहाँ पर हो गया था एकदम तैयार और हलवा काफ़ी टेस्टी लग रहा था। और हलवा बनने के बाद मैंने हस्बैंड को भी नाश्ता दे दिया था और यहाँ पर हम दोनों ने ही नाश्ता कर लिया था। और नाश्ता करने के बाद मेरे जो बाकी के काम थे तो मैं उस काम को भी कर लूँगी। नाश्ता हो गया था और नाश्ता होने के बाद मैंने यहाँ पर साफ सफाई का काम करना शुरू कर दिया क्योंकि 4-5 दिनों से घर पर साफ सफाई का काम बहुत अच्छे से नहीं हुआ था क्योंकि शादी का समय था और हम लोग सुबह चले जाते थे और 9-10 बजे आते थे। तो इससे जो पूरा दिन हमारा वहीं पे निकल जाता था। तो जो मिरर थे उसको मैं अच्छे से साफ कर रही थी और मिरर को मैं कर रही थी डिटर्जेंट पाउडर को मैंने गीला कर लिया था और उसी से मैं साफ कर रही थी। और डिटर्जेंट लगाने के बाद मैंने उसमें न्यूज़पेपर से उसको साफ कर दिया था जिससे कि जो मिरर है वो बहुत अच्छे साफ हो गए हैं। वैसे मैं भी कॉलिन का भी यूज़ करती हूँ मिरर साफ़ करने के लिए, लेकिन जब मिरर थोड़ा ज़्यादा गंदे हो जाते हैं तो मैं डिटर्जेंट से ही साफ़ करना पसंद करती हूँ।
और मिरर मेरे अच्छे से साफ हो गए थे और आसपास जो ड्रेसिंग में डस्ट लगी थी तो उसको भी मैं अच्छे से पोंछ लूँगी, क्योंकि दीपावली की सफाई के बाद अभी तक कोई भी सफाई नहीं हुई है, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिनों से शादी में व्यस्त थे। तो बस यहाँ पर जो आसपास में थोड़ी बहुत डस्ट थी उसको भी मैं अच्छे से साफ करती जाऊँगी और उसके बाद मैंने यहाँ पर भी मिरर को साफ कर लिया है और उसके बाद मैं अभी वॉश बेसिन को भी साफ कर लूँगी। सारी साफ सफाई के बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू और इसके बाद मैंने झाड़ू लगाना भी शुरू कर दिया है। तो सारे कमरों में मैं अच्छे से लगा लूंगी झाड़ू, क्योंकि बहुत दिनों से ज़्यादा अच्छे से झाड़ू और पोछा नहीं लगा है, तो जितना भी टाइम मिलता था तो मैं उतने में थोड़ी बहुत जितनी साफ सफाई होती थी वह भी करती जा रही थी। तो फ्रेंड्स अभी कपड़े भी मेरे बहुत सारे रखे हुए हैं, उनको भी मुझे फोल्ड करना है, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कपड़ों को भी फोल्ड कर लूँगी और झाड़ू भी मेरी यहाँ पर लगती जा रही थी। वैसे तो शादी में बहुत मज़ा आया और बहुत मस्ती करी हम लोगों ने, लेकिन उसके बाद हम लोग को बहुत थकान हो गई, तो बस सारा साफ सफाई का काम भी मेरा हो गया था और मैं आ गई थी किचन में और मैंने आटा पहले से ही तैयार करके रख लिया था और मैं बना लूँगी रोटियां। और जैसे ही मेरी रोटियां बन जाएंगी तो हस्बैंड को जाना है ऑफिस, तो मैं उनके लिए लगा दूंगी खाना। तो यहाँ पर मेरी रोटियां भी बनती जा रही हैं और साथ में मैं खाना लगा दूंगी। तो खाने में मैंने सैलेड को काट लिया है और सैलेड काटने के बाद मैंने आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाई थी, जो कि मैंने पार्थ के लंच के लिए बनाई थी, और साथ ही मैंने मेथी बनाई थी। तो मेथी मेरी थोड़ी सी कटी हुई रखी थी, तो मैंने उसको तवे पर ही फ्राई कर लिया था। तो आलू मेथी की सब्जी और आलू शिमला मिर्च की सब्जी और सैलेड और रोटियां, बस यही आज का हमारा लंच था। और हस्बैंड को खाना देने के बाद मैं वापस से आ गई थी किचन में और यहाँ पर मैं बना लूंगी बाकी की रोटियां। तो हस्बैंड खाना खाते जा रहे थे और मैं उनको रोटियां देती जाऊंगी और देर में उठने के बाद भी मेरा सारा काम टाइम से मैनेज हो गया है और रोटियां भी मेरी बन गई थी और मैं रोटियों में घी लगाने के बाद हस्बैंड को देने चली जाऊंगी और वह खाना खाने के बाद चले जाएंगे ऑफिस। और उनके ऑफिस जाने के बाद मैं मेरा सारा काम जो रह गया है उसको भी कर लूंगी। तो आज मेरे बर्तन बहुत सारे रखे हुए हैं धुलने को, क्योंकि मैंने सुबह से ही बर्तन नहीं धोए थे और सिंक मेरा भरा हुआ है। और जो मैंने सुबह घी बनाया था तो वह घी भी ठंडा हो गया था, तो उसको भी मैं डिब्बे में छान कर भर दूंगी। तो घी भी मेरा बन गया था और सारे काम मेरे हो चुके थे। बस बर्तन ही धुलने बाकी थी, तो बर्तन भी मैं धो लूंगी और सारा काम मेरा हो जाएगा कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।